हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को डिस्कस कर लिया था। होप चारों क्वेश्चन की वीडियो आपने देख ली होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th को, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 124 के ऊपर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच? कि जो एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसके क्या यूज़ होते हैं और किस पर्पज से हम उसको यूज़ करते हैं। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू दैम। कुछ ऐसे गैजेट के नाम बताने हैं आपको जिनके अंदर स्विच बिल्ट होते हैं। स्विच आपके घर पे भी आपने बटन देखे होंगे, स्विच देखे होंगे, जिसको हम ऑन या ऑफ करते हैं। ऑन कब करते हैं? जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। ऑफ जब करते हैं जब हमें उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट जाता है उस तक, उसको हमें बंद करना है, सर्किट को जब हमें ब्रेक करना है, रोकना है। ओके, सो हर किसी के घर में लाइट को ऑन करने के लिए बटन होता है, ऑफ करने की का भी बटन होता है। अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारी लाइट ग्लो करती है, अदरवाइज हमें लाइट को ऑफ करना है तो हम स्विच को भी ऑफ कर देते हैं, है ना? ये तो सभी को पता है। अ स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो एक स्विच होता है क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। दैट इज़ यूज टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो क्या करती है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करती है या उसको कंप्लीट करती है, उस तक फ्लो करती है। इफ़ द स्विच इज़ ऑन देन द करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो उस सर्किट में से करंट फ्लो होता है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। हाउ एवर इफ़ द स्विच इज़ ऑफ देन द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो उस कंडीशन में सर्किट करंट का फ्लो नहीं होता सर्किट के अंदर से। ओके, इलेक्ट्रिकल appliances such as table fan, electrical bulb या लैम्प, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सचर, टीवी, रेडियो etc हैव स्विचेस बिल्ट इनटू दैम। जो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं, लाइक टेबल फैन या हम लगा ले जो हमारा सीलिंग फैन होता है, इलेक्ट्रिकल लैम्प होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, फ्रीज होता है, जूसर होता है, मिक्सचर होते हैं, टीवी होता है, रेडियो, इन सब के अंदर भी स्विच लगे होते हैं जिसके थ्रू हम उसके अंदर करंट को पास कर सकते हैं और उसको स्विच को ऑफ करके हम उसके अंदर से करंट को रोक सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5th। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6th इज वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट सो इन फिगर 12.14 इफ़ वी यूज़ एन इरेजर इंस्टेंट ऑफ ए सेफ्टी पिन। देखो, अगर हमने सेफ्टी पिन लगा रखी है, उसको जो बीच में हमने इंटरमीडिएटर दे रखा है, तो जो इलेक्ट्रिकल जो ये सेफ्टी पिन होती है, ये क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अगर इसकी जगह हमने इरेजर यूज़ किया तो इरेजर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता तो वो ऑब्जेक्ट तक भी, मीन्स बल्ब तक भी करंट नहीं पहुंचाएगा। अगर करंट नहीं पहुंचाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो आप सॉल्यूशन में लिखना, इरेजर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सर्किट becomes an open circuit, hence the bulb will not glow if a safety pin is replaced with an eraser। अगर हम सेफ्टी पिन की जगह इरेजर लगा देंगे तो बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा, बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6।
सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको फिगर गिवन है तो आपको भी मेरे ख्याल से फिगर बनाना चाहिए। सो अब सेफ्टी पिन की जगह आपको सिंपली इरेजर रखना है और फिर उसके साथ दोनों वायर को, दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। देखो, क्या आप यहाँ पर बल्ब को जला सकते हो? क्या इसको ग्लो करवा सकते हो? यहाँ तो जो हमारे पास बैटरी है, जो इलेक्ट्रिकल सेल है, उस पे तो हमने सही लगा रखा, दोनों टर्मिनल से वायर को अटैच कर रखा है। क्या जो हमारा बल्ब है उसको सही तरीके से अटैच कर रखा है? नहीं, बल्ब के दोनों वायर हमने एक ही टर्मिनल को दे रखी हैं। अगर एक टर्मिनल को देंगे तो वो पास तो करेगा ही नहीं, पास नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए तो इक्विवेलेंट की जरूरत होती है बल्ब को, कनेक्टिविटी की, करंट की। तो अगर वो इक्वल नहीं मिलेगा तो उसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। दिस इज बिकॉज द टू टर्मिनल ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो सेल के दोनों टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है? सेल के साथ तो सही कनेक्टिविटी है, बट जो बल्ब है उसके साथ सिंगल सेल के साथ, सिंगल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रखा वायर्स को। दिस इज इक्विवेलेंट टू द बल्ब नॉट बीइंग कनेक्टिविटी कनेक्टेड इन द सर्किट एट ऑल। अगर बल्ब को जो करंट का इक्विवेलेंट होता है वो नहीं मिलेगा तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द सेल। तो उसके लिए हमें नीड होगी जो बैटरी के दोनों टर्मिनल को हमें बल्ब के भी दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। क्लियर है? तो हमें इस तरीके से अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे तभी बल्ब तक करंट पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी और वो ग्लो करेगा। ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर 7 क्वेश्चंस। होप आपको 7th क्वेश्चन तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। अगर तीनों क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो फिर आपको आगे वाले क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 8th, 9th एंड 10th। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।